आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या, जय श्री राम। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बने रहें वीडियो में अंत तक। ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं आप सभी लोगों की प्रतियोगी जीवन से संबंधित। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देते हैं। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को एक सूचना देनी है जिसके संबंध में आप लोगों की जानकारियां थोड़ा सा पुख्ता होंगी और आप लोगों को थोड़ी सी सुकून और शांति का अनुभव होगा। पहली चीज है कि आप सभी लोग इस बात को लेकर के चिंता छोड़ दीजिए कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता नहीं जारी होगा, क्योंकि कहीं कहीं आप सभी लोगों को सुनने के लिए मिलता होगा कि नया आयोग कराएगा। सुनने के लिए मिलता है ना। नए आयोग की तरफ ये भर्तियां जाती हुई दिख रही हैं, ये बात सत्य है। ठीक है, नए आयोग की तरफ ये भर्तियां जाती हुई दिख रही हैं क्योंकि आज की डेट में जितने भी मतलब इन्होंने शासन ने जो निर्देश लोक सेवा आयोग को दिया था उसके संबंध में आज की ड्यू डेट भी कंप्लीट हो गई। और लोक सेवा आयोग के अधिकारियों से जब वार्ता करने का प्रयत्न किया गया तो उन्होंने 2-4 मिनट का समय दिया और वार्ता हुई है तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का अध्याचन आए लगभग 8 महीने हो रहे हैं। ठीक है, और कभी प्रमोशन के माध्यम से जो पद रिक्त हुए थे उनको जोड़ा गया, तो कभी जो पद नए नए आए थे उनको जोड़ा गया, कभी कुछ पदों को अपडेटेड अध्याचन की अवस्था में कुछ जो पुरानी भर्तियों के पद थे उनको जोड़ा गया। इस तरीके से पदों की संख्या आप सभी लोगों को बढ़ा करके 11,900 की गई, मतलब समथिंग 12,000 मान लीजिए एलटी ग्रेड। ठीक है, अब उसमें चीजें हैं कि लगभग 9 विषयों में अहर्ता संबंधी विवाद था, जिसमें आपका कंप्यूटर साइंस है, जिसमें आपकी गणित थी, अंग्रेजी थी, हिंदी था, कला है, संगीत है। ठीक है, ये तमाम ऐसे विषय थे जिसमें अहर्ता संबंधी विवाद था। कुछ विषयों को तो लेकर के जो है कोर्ट ने ही डिक्लेयर कर दिया कि ये भाई ये चीजें ऐसी हैं। हिंदी की जो बाध्यता थी, हिंदी में जो परेशानियां आ रही थी विद्यार्थियों को, उसका निराकरण तो कोर्ट ने ही कर दिया कि भैया ऐसी बात है कि अगर आप संस्कृत नहीं पढ़ा सकते तो आप हिंदी की अनिवार्यता नहीं रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये मैटर तो कोर्ट से ही सॉल्व हो गया। अच्छा, और दूसरा मैटर था कि क्या कला में बीएड की अनिवार्यता होनी चाहिए, है ना। तो कोर्ट ने इस पे भी एक आदेश दे दिया, निर्देश दे दिया कि टीजीटी की जो नियमावली होती है वो वैलिड है राजकीय विद्यालयों के लिए। अब दो अवसर आप सभी लोगों को जो एक गोल्डन अवसर मिला, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली, वो यही थी कि क्या इन सारी चीज़ों को फॉलो अप किया जाएगा संबंधित संस्थाओं के माध्यम से या गवर्नमेंट के माध्यम से। तो गवर्नमेंट के आज बहुत ही वरिष्ठ आप जो 3 बार 4 बार जो जीतने वाले विधायक हैं उनको पत्रादि सौंप करके उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि इन सारे संबंधों में वर्तमान में चल रही विधानसभा के सत्र में आप सभी लोग प्रश्न अवश्य पूछें रोजगार के मुद्दे पर, और इन तमाम चीज़ों को आप सभी लोग जरूर उठाएं ताकि इससे सत्ता पक्ष में आसीन जो मुख्यमंत्री महोदय हैं उनका भी ध्यान आकर्षण हो, क्योंकि अधिकारी लोग ज़्यादातर जो है मुख्यमंत्री वगैरह को ये सारी चीज़ें बताते नहीं हैं, समस्याएं आम हो जाती हैं, है ना। और चूंकि कोविड काल के चलते विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन मिलना है कि नहीं मिलना है, इस पे भी आज लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय ने स्पष्टतः बयान दिया है कि इस पे अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है। ठीक है ना, इस पे अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया कि कोविड काल के चलते 2 वर्ष का एज रिलैक्सेशन विद्यार्थियों को दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। जब ईडब्ल्यूएस के संबंध में पूछा गया तो उन्होंने स्पष्टता कहा है कि शासन की तरफ से अभी हमें कोई पत्र निर्देश नहीं प्राप्त हुआ है जिसके माध्यम से हम एज रिलैक्सेशन में 5 वर्ष या 3 वर्ष, क्योंकि लोक सेवा आयोग चाहता है 3 वर्ष देने के लिए और शासन चाहता है कि 5 वर्ष दिया जाए। तो अगर अलग अलग भर्तियों में अलग अलग एज रिलैक्सेशन होगा तो भी विवाद की स्थितियां उत्पन्न होंगी। तो इसके संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय को एक ज्ञापन ईमेल के माध्यम से प्रेषित किया गया जिसका जवाब हमें 72 घंटे में प्राप्त होगा। 72 घंटे, 72 आवर्स। ठीक है ना, ये 72 घंटे आप सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि ऐसे व्यक्ति के माध्यम से, ठीक है ना, उस ज्ञापन को प्रस्तुत कराया गया है, सेंड कराया गया है, जो कि आप सभी लोगों से बहुत ही स्नेहपूर्वक नाता और संबंध रखता है। ठीक है, तो आप लोग चिंता बिल्कुल भी मत करिए। रही बात एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन की, तो आप सभी लोग चिंता बिल्कुल भी मत करिए।
कुछ विद्यार्थियों ने हमारे पास मैसेजेस किए थे, लगभग 17-18 विद्यार्थियों ने मैसेजेस किए थे कि इसमें दिक्कतें इस बात की हैं सर, इसमें वैकेंसी तो आनी नहीं है, आप बार बार वही चीज़ें रिपीट करते हैं, बताते हैं कि वैकेंसी आ रही है, आप सकारात्मक चीज़ें भले बता रहे हैं लेकिन वैकेंसी तो आने वाली नहीं है। मैं आप सभी लोगों को चिंता मुक्त कर देना चाहता हूं कि आप लोग चिंता मुक्त तो बिल्कुल भी हो जाइए कि वैकेंसीज नहीं आएंगी, वैकेंसीज 100% आएंगी। और रही बात आपके, अगर 1-2 दिन में इस बात का निर्णय नहीं हुआ या शासन की तरफ से पत्र आदि नहीं जारी हुए तो उसका सिर्फ एक इम्पैक्ट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि आपका ये विज्ञापन तत्काल के तत्काल उठ करके चला जाएगा नए आयोग में। ठीक है, नया आयोग तब आपकी एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को जारी करेगा। और जो शासन की इच्छा भी है, क्योंकि आज एक वरिष्ठ व्यक्ति से हम लोगों की मुलाकात हुई जो कि शासन से बहुत अच्छे टच में है ना, उन्होंने इस बात को भी उल्लेख किया है कि शासन चूंकि चाहता है कि हम जो वैकेंसीज निकालें वो एक आयोग के माध्यम से निकालें। ठीक है ना, समूह ग और समूह ग की जितनी भी भर्तियां हों, क्योंकि आप सभी लोगों की बेसिक शिक्षा की है, प्राविधिक की है, उच्च शिक्षा की है, मेडिकल की है, आपके टीजीटी पीजीटी की है, राजकीय है, ये सारी चीज़ें जो है एक ही जगह से चयनित होनी चाहिए, एक कॉमन नियमावली होनी चाहिए, उसी के माध्यम से चयन हो। तो आखिर ये नियमावली बनेगी कब और आयोग की नियुक्तियां कब तक होंगी? तो इस मार्च महीने में सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। जब लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय से इस बात के लिए जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया कि क्या एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन इस महीने तक जारी हो सकता है, मतलब फरवरी में जारी होगा, तो इस पर उनका स्पष्ट जवाब था कि हमें जो समय सीमा दी गई थी 25 तारीख की कि आप इसमें कला की अर्हता को लेकर के निर्णय कीजिए, वेटिंग लिस्ट को लेकर के निर्णय कीजिए। तो वेटिंग लिस्ट हमारी पूरी तरीके से 7 विषयों की बनके तैयार है। ठीक है, लेकिन अभी कला विषय की वेटिंग लिस्ट हमारी नहीं तैयार है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी कला विषय में कई विद्यार्थी नॉन बीएड वाले स्टूडेंट हैं, चूंकि भाई इस पे कोर्ट का आदेश भी आया है, तो उसका भी चीजें देखनी है। और नॉन बीएड वाले विद्यार्थियों को नियुक्ति देने के बाद ही वेटिंग लिस्ट को बनाया जा सकता है, या नियुक्ति न देने के बाद भी अगर उनको टर्मिनेट किया जाता है, हटाया जाता है, तो भी काट छाट करके जो चीजें करनी पड़ेंगी। तो कला में काफी सारी चीजें परिवर्तित करनी पड़ेंगी, है ना। तो इसके संबंध में भी जो शासन की तरफ से आदेश है आप लोगों को 27 तारीख तक देखने के लिए प्राप्त हो सकता है। और जैसा कि आप सभी लोगों को ये भी पूर्व विदित होगा कि वेटिंग लिस्ट आप सभी लोगों की वो होली बाद देखने के लिए मिलेगी, किसकी? एलटी ग्रेड 2018 की। ठीक है, और रही बात यूपी ट्रिपल एससी में आपके लेखपाल के परिणाम की, तो लेखपाल का परिणाम आप सभी लोगों का जारी होगा, क्योंकि हमने आपको पूर्ववत सूचना दी थी कि लेखपाल का परिणाम पूरी तरीके से बन करके तैयार है, और आप लोगों को समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त भी हो गई होगी। हमने आपको 2-3 दिन 4 दिन पहले ही बता दिया था कि लेखपाल का परिणाम पूरी तरीके से बन के तैयार है, बस थोड़े से कुछ मैटर अटके हुए हैं और कुछ न्यायिक चीजें हैं, कुछ वैधानिक चीजें हैं, उनका दांव पेच अपनाया जा रहा है। और 3 से लेकर के 5 मार्च के बीच में इन सारी चीज़ों का निपटारा कर दिया जाएगा। और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को होली के 1-आध दिन पहले या होली के 1-2 दिन बाद लेखपाल भर्ती का परिणाम देखने के लिए मिल जाएगा यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से। और होली के पहले पहले ही आप सभी लोगों को थोड़ा सा वीडियो एग्जाम की उद्घोषणा भी देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि अभी तक इन्होंने फर्मों का चयन ही कंप्लीट नहीं किया है। जिस फर्म के माध्यम से एग्जाम होना है आप सभी लोगों का आपके वीडियो एग्जाम का, उसका अभी तक चयन इन्होंने कंप्लीट नहीं किया है। और अभी तक निविदाएं ली गई हैं कल तक की डेट में, अब उसकी छटनी उठनी होगी, निविदाएं खुलेंगी तो समझ में आएगा कि किस संस्थान को या किस फर्म को इस जिम्मेदारी से नवाजा जाएगा। क्योंकि एक बार ये भर्ती विवाद में फंसी है, दोबारा नहीं फंसनी चाहिए, है ना, किसी भी तरीके से नहीं फंसनी चाहिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चिंता मुक्त हो जाइए, बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। और थोड़ा सा 1-2 दिन आप सभी लोगों को और भी इंतजार करना पड़ सकता है, जब तक कि आप लोगों का पीसीएस का साक्षात्कार चल रहा है। और जिन विद्यार्थियों को ये लगता है कि कोई वैकेंसीज नहीं आने वाली हैं, आप अपने अंदर से निराशा को जो है पूरी तरीके से परित्याग कर दीजिए, क्योंकि निराशा में आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। यदि आप निराश रहेंगे तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, ठीक है ना। यदि आप समस्याओं का सामना करेंगे तो आपकी मानसिक स्थिति जो है वो डावाडोल हो जाएगी, फिर आप न तो सफलता प्राप्त कर पाएंगे और मानसिक रूप से कुंठित हो जाएंगे। ठीक है, अभी आपके सामने टीजीटी पीजीटी है, आप उसकी सहनशीलता पूर्वक तैयारी करिए, उसमें पदों की संख्या भी बढ़ी है, टेंशन मुक्त होकर के तैयारी करिए। रही बात आपकी एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की, उसमें ईमानदारी पूर्वक, शपथ पूर्वक मैं आप सभी लोगों को यकीन दिलाता हूं कि उसमें ईमानदारी पूर्वक हम लोग स्वयं भी लगे हुए हैं,
कि आप लोगों का विज्ञापन शीघ्र जारी हो, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो और अच्छी खासी वैकेंसीज होगी। क्योंकि एलटी ग्रेड और जेएससी प्रवक्ता दोनों एक साथ आएंगी तो विद्यार्थियों को एक बहुत बड़ा अवसर प्राप्त होगा। रही बात खंड शिक्षा अधिकारी की, तो खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन आपका 7 मार्च के पहले जारी होने की प्रबल संभावना दिख रही है। और आरओ आप लोगों का 10 मार्च के बाद आएगा, आरओ 2023 का विज्ञापन। ठीक है, तो चिंता मुक्त होकर के आप सभी लोग तैयारियां करिए। और लगभग 18 मार्च तक आप लोगों का यूपी कांस्टेबल का भी विज्ञापन जारी होने की संभावना दिख रही है। क्योंकि कार्मिक विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी से वार्ता में इस बातों को लेकर के सारी चीजों का स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ कि मार्च में ही आप सभी लोगों का नया शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरी तरीके से कार्य करने लगेगा। और चूंकि मार्च में के लास्ट तक ही आपके निकाय चुनावों की अधिसूचना भी जारी हो सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी पूरी तैयारियां कंप्लीट कर ली है और बहुत जल्दी ये सारी चीजें आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, शुभ रात्रि।